एक समय की बात है, एक शांतिपूर्ण गांव में, जो हरे भरे पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, वहां एक मेहनती किसान अली रहता था। अली के पास एक सुंदर खेत था, जहां वह गेहूं, जौ और सब्जियां उगाता था। अली अपने अच्छे दिल और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहने वाले स्वभाव के लिए गांव में प्रसिद्ध था। लेकिन उसका सबसे कीमती खजाना उसका वफादार गधा तबा था। तबा कोई सामान्य गधा नहीं था, वो विशेष थी। मुलायम भूरी खाल, बड़ी बड़ी आंखें जो हर चीज को समझती हुई लगती थीं, और एक स्नेही स्वभाव के साथ तबा ने अली का सबसे अच्छा साथी बनकर कई सालों तक उसका साथ दिया था। तबा ने अली के साथ खेतों में काम किया, अनाज की बोरियां उठाई और अली को बाजार भी लेकर गई। तबा की वफादारी और दयालुता ने उसे सिर्फ एक काम करने वाला जानवर नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त बना दिया था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों से निकलकर धरती पर पड़ती, अली जल्दी उठता और अपने खेत की ओर जाता। वह तबा को उसके कानों के पास अच्छे से खरोंचता, और तबा खुशी से बधाई देती और काम की शुरुआत के लिए तैयार हो जाती। फिर दोनों खेतों की ओर चल पड़ते। अली खेत जोतता और तबा जानवरों के लिए घास की गठरी उठाती। वे दोनों मिलकर काम करते, और गांव वाले अक्सर उनकी दोस्ती की तारीफ करते थे। एक साल मौसम गांव के लिए बहुत शुभ था। बारिश समय पर आई और फसलें अच्छी तरह बढ़ी। अली बहुत खुश था, उसका खेत पहले से ज्यादा उत्पादन दे रहा था। लेकिन खुशी में अली ने अगले साल और अधिक फसलें उगाने का फैसला किया। उसने दिन रात खेत तैयार किया और तबा उसके साथ हर कदम पर थी। लेकिन अगला साल अलग था। बारिश नहीं हुई, सूरज बेरहमी से चमक रहा था और धरती सूख गई थी। अली की फसलें मुरझा गईं, और जितनी मेहनत भी की, जमीन ने कुछ भी वापस नहीं दिया। वह बेबसी से अपनी फसलें सूखते हुए देख रहा था, और उसका दिल भारी हो गया। बिना फसल के अली जानता था कि वह सर्दियों के लिए खाना नहीं खरीद सकेगा या अगले सीजन के लिए बीज नहीं ले सकेगा। एक शाम जब अली अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बेंच पर बैठा था और मायूस था, तबा उसके पास आई और उसके कंधे को अपने सिर से रगड़कर सांत्वना दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके दुख को महसूस कर रही हो। तबा ने उसे धीरे से धक्का दिया, जैसे वो उसे सांत्वना देना चाहती हो। अली ने तबा को देखा और हंसते हुए कहा, हम क्या करेंगे मेरी दोस्त? मैंने बहुत मेहनत की, और अब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। तबा कुछ नहीं कह सकी, लेकिन उसकी आंखों में जैसे ये कहा जा रहा था, अभी हार मत मानो। अगले दिन अली ने एक फैसला लिया। उसने तय किया कि वह तबा के साथ नजदीकी शहर जाएगा और अपनी पुरानी गाड़ी बेच देगा। उसे उम्मीद थी कि गाड़ी से मिलने वाली रकम से वह अगले सीजन के लिए बीज खरीद सकेगा। यह फैसला अली के लिए कठिन था, क्योंकि वह गाड़ी कई सालों से इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अली जानता था कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। शहर तक का सफर लंबा था। वे खेतों से गुजर रहे थे जो अब सूखे हो गए थे और जमीन दूर तक फैली हुई थी। लेकिन जैसे ही वे चल रहे थे, अली को आराम महसूस हो रहा था, क्योंकि तबा उसके साथ थी। जब वे शहर पहुंचे, तो अली ने गाड़ी बेच दी और कुछ पैसे लेकर वापस आया। इन पैसों से अली ने नए बीज खरीदे और अगले सीजन के लिए मेहनत शुरू की। तबा हमेशा की तरह उसकी मदद करती रही। अगले सीजन में एक चमत्कार हुआ। बारिशें वापस आईं और फसलें पहले से ज्यादा मजबूत हो गईं। अली के खेत हरे भरे हो गए, और उसका दिल खुशी से भर गया। गांव वाले इस बदलाव को देखने आए और अली को उसकी मेहनत और संकल्प पर बधाई दी। लेकिन अली जानता था कि यह सब तबा की मदद और दोस्ती के बिना संभव नहीं होता। एक दोपहर जब वे खेत में काम कर रहे थे, अली ने तबा को देखा। वो उसके पास खड़ी थी, और उसकी आंखों में दयालुता भरी हुई थी। मैं ये सब तुम्हारे बिना नहीं कर सकता था, तबा, अली ने कहा और उसके कानों को सहलाया। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। उस दिन के बाद अली और तबा की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे दोनों खेतों में काम करते रहे, और तबा की बुद्धिमानी और वफादारी कभी कम नहीं हुई। और जब भी कोई अली से उसकी सफलता का राज पूछता, वो मुस्कुराते हुए कहता, राज दोस्ती में है। तबा जैसे दोस्त के साथ सब कुछ संभव है।
और इस तरह अली और तबा ने खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताई, खेतों की खुशबू और अपनी दोस्ती की ताकत से भरपूर।